नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जितना क्वेश्चन है सारा का सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, किसी ए साइन 60 डिग्री होगा, या बी कॉस 60 डिग्री होगा, या फिर सी टेन 60 डिग्री होगा, या फिर डी साइन 30 डिग्री होगा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 2 मल्टीप्लाई यानी 2 गुना 10 का मान कितना होता है, तो 10 का मान होता है 1/√3, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3, इसको कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2/√3 होगा बट्टा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर सिंपल थोड़ी हो जाता है। आंसर में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2/√3 जैसा था उसको वैसे ही लिखेंगे। इसको करेंगे एलसीएम, तो ठीक है 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 को इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 ही, सॉरी 3 को 3 से भागा देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर 2/3, 2/√3, फिर जोड़ना है इसको 3, कितना होता है 4, तो ये 4 हो जाएगा बट्टा ये 3 है नीचे में तो 3 का 3 ही रहता है। अब क्या करना है, ये जैसा था हम लोग वैसे ही लिखेंगे। 2/√3 है, 2/√3 ही लिखें। ऊपर में जैसा ये नीचे वाला जो पार्ट है ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। अब मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√3। अभी भी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है उसको दोनों साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो 6 चौके कितना होता है 24, 24√3 हो जाएगा बटा 4 गुना 4 16, लेकिन √3 गुना √3 कितना होता है फ्रेश 3, तो यहाँ पर फ्रेश 3 हो जाएगा। अब जैसा है ईटो वैसे लिखेंगे, 24√3 है तो 24√3 ही लिखें। ठीक है, अब 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 होता है, 48। अब कट सकता है, 24 से 48 को काटेंगे 2 बार में तो बच जाएगा यहाँ पे √3/2। तो इन चारों ऑप्शन में √3/2 किसका मान है, तो √3/2 साइन 60 का मान होता है, तो ऑप्शन ए होगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, कि tan 90 डिग्री होगा, या फिर 1 होगा, या साइन 45 होगा, या फिर 0 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 दिए, माइनस 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 दिए, प्लस है प्लस दिए। 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। और 1 का 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और इसको जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, इसको भागा देंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसका ऑप्शन डी करेक्शन ठीक है। ठीक है, इसको नोट करके आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। यहाँ पर हम लोग 3 नंबर लिखे हैं, लेकिन बुक में 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 2 गुना
आंसर में 2 है, 2 कुछ नहीं तो गुना 33 का मान कितना होता है, 33 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे क्या, यहाँ माइनस में है 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 33 का मान होता है 1/√3। इसका है स्क्वायर तो स्क्वायर इसको दे देंगे, 2 को ऊपर से गुना कर दिए, 2/√3 है √3, ठीक है। एक है, एक लिखे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेश 3, तो फ्रेश 3 यहाँ पे लिख दिए। अब 2/√3 है, 2/√3 लिखे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, यहाँ 3 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा -1, ठीक है। 2/√3 बटा यहाँ पे 3 है, 3 दिए, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब क्या करना है कि √3, सॉरी ये जैसा है तो वैसे उतरेगा, 2/√3 है तो 2/√3 ही होगा, गुना ये 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 2 काट सकते हैं, तो 3/√3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर नीचे गुना करने से हमें √3 इस तरह भी गुना हो जाएगा, नीचे भी √3 से गुना हो जाएगा। तो √3 गुना 3 कितना होता है, तो 3√3, और √3 गुना √3, सॉरी 3 गुना √3 को करेंगे तो 3√3 होगा, ठीक है। और √3 गुना √3 करेंगे तो फ्रेश 3 होगा। अब इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं, तो काट देंगे, बचा क्या √3। अब √3 इन 4 ऑप्शन में किसका मान होता है, इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी यानी tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान, तो ऑप्शन सी होगा tan 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। हमें ये नहीं देखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है ये, हमें बस a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखते हैं उत्तर में यानी सॉल्व में कि tan a + b बराबर √3, तो √3 जो है tan का किस डिग्री का मान होता है, tan a + b √3 होता है tan का 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये tan और ये tan काट दिए, तो a + b बराबर 60 डिग्री आ गया, ये समीकरण 1। अब दिया हुआ है tan a - b = 1/√3 है, tan a - b 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। इधर भी tan और tan काट दिए, तो आंसर आ गया a - b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, a + b बराबर 60 डिग्री, इधर a - b बराबर 30 डिग्री, इधर प्लस से दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा, दो a और a को जोड़ेंगे तो 2a, प्लस माइनस माइनस यानी ये b कट जाएगा पूरा, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा यानी 90 डिग्री। तो a बराबर 90, ये 2 नीचे आ जाएगा 2, तो a बराबर 90 को 2 से भागा देंगे तो 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री यानी a बराबर आया 45 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर
समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पर। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसमें हम a का मान रखेंगे तो a का मान है 45 डिग्री, सॉरी प्लस b बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। अब 45 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर 60 में से 45 जाएगा, बचेगा 15 डिग्री। यानी आंसर आया हमारा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही आंसर आया है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बस ये लिखना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो ये सही होगा, क्यों? क्योंकि साइन को अगर ए से गुना करेंगे साइन है, प्लस है तो प्लस देंगे, साइन को बी से गुना करेंगे साइन बी, यानी साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये सही होगा, ठीक है। अब लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ होता है, क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2 बड़ा है, साइन 45 का मान कितना होगा 1/2, इसमें मान बड़ा है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 1 होता है, फिर साइन 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, घट गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, तो ये असत्य होगा। फिर थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 3 का मान होता है √3/2, तो बराबर नहीं है, तो ये असत्य होगा। और लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये भी सत्य होगा। क्यों? कि कॉट a बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट लिखेंगे a के जगह 0 डिग्री देंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/tan 0 डिग्री बराबर 1, तो 1 tan 0 का मान होता है 0, तो ये इन्फिनिटी यानी अनंत आ गया, यानी अपरिभाषित है, यानी ये परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य होगा, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो आज हम लोग ने क्लास 10 चैप्टर नंबर 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 8.3, तब तक के लिए धन्यवाद।